दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या झूठ और अफवाह के सहारे नफरत की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, या गुजरात गैंग और योगी के बीच टकराव तेज हो चुका है, या फिर वह सांस्कृतिक संगठन जो अपने आप को दुनिया का सबसे अनुशासित बताता है वह सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक अनैतिक आचरण में लिप्त है। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा में जाना और उसके बाद 2022 के चुनाव के पहले लौट जाना। आप सोच रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भाजपा की क्या रणनीति रही होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के वे कद्दावर नेता माने जाते थे जो सत्ता हासिल करने के हर तरीके अपनाते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर धर्म पर प्रहार करने का आरोप भी लगता रहा है, और जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी यानी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया जो हिंदू धर्म की आलोचना करते थे या जो हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार करते थे। तब सवाल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को लेकर यदि उठाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो गलत कहां है। यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी बहुत सारे वह गठबंधन किए जो उनके हिंदुत्व की राजनीति के बिल्कुल विपरीत है। सत्ता हासिल करने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर में किससे समझौता किया था, और मोदी सरकार ने नागालैंड मणिपुर में किससे समझौता किया था। आप खुद सोचिए कि जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की रक्षक बताती नहीं थकती है, जो पार्टी राष्ट्रवाद को अपना सर्वोपरि बताती है, वह पार्टी किस तरीके से आचरण करते चली जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या 2022 में भाजपा में जिस तरीके से भगदड़ मची है वह 2024 का रिहर्सल है, क्योंकि मोदी सत्ता में भी दर्जनों ऐसे लोग बैठे हैं जो आरएसएस के विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें या तो अपनी पार्टी में लाया या उनके साथ अनैतिक गठबंधन किया। तो क्या हम यह मान लें कि 2024 में जब भी लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे सांसद और नेता पार्टी छोड़ जाएंगे? यकीनन छोड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, रेत का महल तैयार किया है या जो जहाज बनाया है, वह पूरी तरीके से अनैतिक रहा है। तब सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिखर कर रह गया है? बहुत सारे सवाल हैं।
लेकिन उन सवालों का जवाब आपको उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से गुजरात गैंग और योगी आदित्यनाथ के बीच मोटी लकीर खींचनी शुरू कर दी है, उसके बाद यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा अपने अनुकूल कर लेगी या उत्तर प्रदेश को भाजपा बचा लेगी। राजनीति का ककहरा उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अलग हटकर है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पोस्टर गर्ल मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है। बसपा के अपने काम करने के तरीके हैं, उसके अपने वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से या 2015 से जिस सोशल इंजीनियरिंग की वकालत करते हुए गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी की राजनीति शुरू की गई थी, वह पूरी तरीके से बिखर गया है। यकीन मानिए यह स्थिति चलते रही और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा है तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो मायावती और अखिलेश यादव के बीच बनकर रह जाएगी। लेकिन सवाल 2024 का है, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव लड़ा था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा में भगदड़ की स्थिति बनने लगी है और जिस तरीके का खेल हो रहा है, यकीन मानिए कि 2024 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में इसी तरीके की भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है यदि वह अपनी रीति नीति पर बदलाव नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हाल के सालों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है, किसान नाराज हैं, ऐसी स्थिति में क्या वे नेता जो मौका देखकर भाजपा के साथ जुड़े थे, क्या वे फिर भाजपा की या देश की इस वर्तमान परिस्थिति के बाद वापस अपने अपने खेमे में नहीं लौट जाएंगे या दूसरे खेमे में नहीं चले जाएंगे? यकीनन चले जाएंगे। तब सवाल 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव का कहां रह जाता है? तब सवाल है 2024 का। और यकीन मानिए कि 2022 के चुनाव परिणाम इस देश को नई दिशा देगा। धन्यवाद।